आपके YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत सिंह। आपको एक सभी को पता है जैसे सूचना कि सरकारों की जो राजनीतिक दांव पेच रहे हैं, कोई सरकार कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। उस हिसाब से सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई है, यानी कि स्टूडेंट युवा वर्ग के सामने समस्या आई है। रीट में जो लेवल 2 था उसको रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया, ये सभी को पता है। और ये किसी आम आदमी के काम नहीं है, ये सब राजनीतिक दाव पेच है, उसकी वजह से हुआ है। अब रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बोला है, उसने ये कहा है कि अब जो रीट होगी, यानी कि अब जो ग्रेड 3 का जो एग्जाम होगा, ग्रेड 3 का जो एग्जाम होगा, ये जो एग्जाम हम पुराने पैटर्न पे करवाएंगे। अब इस शिक्षक भर्ती को हम कैसे करवाएंगे? इस शिक्षक भर्ती को पुराने पैटर्न पे करवाएंगे हम, इन्होंने ये बोला है। तो काफी पुराने सिलेबस पे। अब काफी युवाओं के सामने जो तैयारी कर रहे हैं उनके सामने समस्या आ रही कि आखिर में पुराना सिलेबस क्या था और किस तरीके से होता था। 2011 और 12 जो भर्तियां हुई थी, 11 और 12 में, एक चीज तो आपको मैं ये बता देता हूं कि जब 3 कार्यकाल देख लो आप, उससे पहले के कार्यकाल भी देख लो। वसुंधरा का कार्यकाल रहा और गहलोत का कार्यकाल रहा, इन दो का कार्यकाल रहा है। गहलोत ने इससे पहले जो कार्यकाल था उसमें एक बार 40,000 की भर्ती निकाली, फिर 20,000 की भर्ती निकाली, यानी कि कुल मिला के 60,000 5 साल में करा के गया। किसने करवाई? ये गहलोत ने, ये गहलोत ने कराई। इसका पुराना जो कार्यकाल है उसमें गहलोत जी ने ये करवाई, 40,000 और 20,000, 60,000। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, इसने, इसका जो कार्यकाल था, यानी कि गहलोत का कार्यकाल और मैडम का कार्यकाल, इसने क्या करवाई? 54,000 भर्ती कराई, और फिर पहले 15,000 भर्ती कराई, फिर 54,000 कराई, 15,000 की भर्ती कराई और फिर 54,000 की भर्ती कराई। तो 54 करा दी उसने और 15,000 कराई, तो कुल मिला के इसने 69,000 भर्ती कराई। किसने? मैडम ने। मैडम वसुंधरा ने कितनी कराई? 69,000 भर्ती, और गहलोत जी ने कितनी कराई? 60,000 भर्ती। अब किसका कार्यकाल है? गहलोत का कार्यकाल है। अब गहलोत के कार्यकाल में अब ये क्या कह रहा है? गहलोत के कार्यकाल में इसने ये 32,000 निकाली है, 32,000 प्लस में 30,000, यानी कि 30,000 की नई घोषणा, तो कितनी हो गई? 62,000 भर्ती हो गई, 62,000। अब इस 62,000 भर्ती को आप देखना, 62,000, इसका 5 साल का कार्यकाल है, इसका भी 5 साल का कार्यकाल है, और इसका भी 5 साल है। यानी कि जब गहलोत ने 60,000 कराई तो वसुंधरा ने कितनी कराई? 69,000 कराई। अब 69,000 को तोड़ना है, गहलोत तोड़ेगा, देखना है 69,000 को। आप देख लेना, चुनावी राजनीति है, और चुनाव अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम की डेट जुलाई प्रस्तावित बता रहे हैं ये, यानी कि जुलाई प्रस्तावित किसकी एग्जाम डेट है? ये रीट की है। ये रीट का मतलब टेट की, यानी कि टेट का एग्जाम करवाएंगे ये जुलाई में।
जब जुलाई में टेट का एग्जाम करवाएंगे तो कम से कम ये मान कर चलना अक्टूबर या नवंबर तक, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर दो महीने तक ये रिजल्ट में लगा देंगे। तो ये आप मान लेना नवंबर दिसंबर के आसपास में जो दूसरा एग्जाम बोल रहे हैं, ये नवंबर या दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास किसका एग्जाम करवा देंगे, ये दूसरा सेकंड पेपर, दूसरा एग्जाम करवाएंगे नवंबर दिसंबर में। तो ये भर्ती 62,000, यानी कि उस टाइम जब इसका रिजल्ट आएगा दूसरे पेपर का तो जनवरी फरवरी आ जाएगी, और जनवरी फरवरी आ जाएगी, ज्वाइनिंग तक जाएंगे, इतने इनकी आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लगने तक अब क्या करेंगे, ये इस भर्ती में 10,000 पद और बढ़ाएंगे कम से कम, और ये भर्ती हो जाएगी 72,000 की, यानी कि 69,000 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये। इससे 2-3 हज़ार फालतू करा के 72,000 करा देंगे, क्योंकि चुनावी दौर रहेगा उस टाइम। अगर इसी टाइम में अब 10,000 क्यों बढ़ाए इन्होंने, इनको बढ़ाने थे 20,000, ये 10,000 क्यों बढ़ा रहे हैं इस टाइम। जैसे कि युवा 50,000 की मांग कर रहे थे, भाई 50,000 तो ये, और 20,000 नई भर्ती, तो कितनी हो रही है वैसे भी 70,000। तो इन्होंने अगर इसी टाइम में ये 20,000 बढ़ा दें, अभी 20,000 बढ़ा देते तो ये क्या करते, फिर बाद में क्या, बाद में किसी ने कोई मांग कर दिया, युवाओं ने किसी भी तरीके की मांग हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, तो फिर इनको समस्या होती। तो बाद में क्या करेंगे, अब अपन पहले मद्देनजर किसको रख रहे हैं, 62,000 को, जो हमारे पास में है अभी प्रस्तावित 62,000। 62,000 में सभी को पता है रीट लेवल 2 और लेवल 1, तो ये कह रहे हैं कि 62,000 पर ये भर्ती है, तो 62,000 में से 15,500 लेवल 1 की हटा लो, तो ये बचेंगी 46,500, यानी कि ये 11 में 5 6 46,500 भर्ती किसकी है, अब दोनों लेवल की है, ये लेवल 1 की और लेवल 2 की, दोनों लेवल की है 46,500। अब इस 46,500 में से, यानी कि जो फिलहाल में लेवल 1 लेवल 2 है, लेवल 2 की 16,500 भर्तियां हैं, 16,500 जो वर्तमान की चल रही है उसकी, यानी कि वर्तमान वाली जो इस भर्ती में से, तो बची कितनी 30,000 भर्ती। अब 30,000 भर्ती में से आप लेवल 2 के लिए कम से कम ये 50% तो देंगे, यानी कि 15,000 भर्ती तो देंगे, तो लेवल 2 में 16,000 तो ये हो जाएंगी और 15,000 इसमें से हो जाएगी, तो ये हो गई 31,500 भर्ती, यानी कि लगभग 32,000 के करीब, लगभग 32,000 के करीब किसकी भर्ती आएगी, लेवल 2 की भर्ती है, लेवल 2 की भर्ती। और जो लेवल 1 के लिए जो भर्ती आएगी, लेवल 1 की भर्ती वो 15,000 के करीब रहेगी, 15,000 के करीब रहेगी लेवल 1 के लिए, और लेवल 2 के लिए 32,000। अगर ये बाद में 10,000 और बढ़ाते हैं जैसा कि मैं कह रहा था, तो ये 35-36,000 के करीब हो जाएगी लेवल 2 की, यानी कि 37,000 के करीब, यानी कि बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी, और इस ये भी 20,000 के करीब हो जाएगी। तो अब हम जो सेकंड सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर यानी कि जो टेट या रीट होगा वो तो अपन सब जानते हैं। अगर मान लो इस भर्ती में भी लेवल 1 में अगर कोई विद्यार्थी रह जाता है और पात्रता, या तो पात्रता परीक्षा उसकी तो क्लियर रहेगी, वो तो डायरेक्ट सेकंड पेपर की तैयारी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं लेवल 2 का जो पाठ्यक्रम है, लेवल 2 का जो सिलेबस है वो बता रहा हूं मैं, जो सेकंड पेपर के लिए, सेकंड पेपर
जो आपका सेकंड पेपर होगा उसके लिए, लेवल 2 का। लेवल 2 में तो इसमें आपको सबसे पहले राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान, पहली बात राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी कि जो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान की जनरल नॉलेज व करंट अफेयर, और क्या आएगी, समय सामयिक घटना, समय सामयिक घटनाएं किसकी, राजस्थान की। और कितने नंबर का होगा वो, 20 अंक का होगा। राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके बाद में दूसरी बात आएगी, जैसे राजस्थान का इतिहास, भौगोलिक और कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति, यानी कि ज्योग्राफी राजस्थान का, हिस्ट्री राजस्थान की और कल्चर राजस्थान की। ये भी कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का, 20 अंक का ये आएगा। उसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न को पूरे के पूरे हुबेहू पुराना पैटर्न रख दें, इसमें भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। और ये शैक्षिक मनोविज्ञान की जगह ये पेडालॉजी लगा सकते हैं, यानी कि बाल मनोविज्ञान लगा सकते हैं इसकी जगह ये शैक्षिक मनोविज्ञान की। इसमें अंतर है, बाल मनोविज्ञान में और शैक्षिक मनोविज्ञान में अंतर है, ये देख लेना ध्यान से। शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अंतर है, इसको पूरा बदल सकते हैं। तो 20 का ये हो गया, 20 का ये हो गया। उसके बाद में चौथा है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, यानी कि पूरा बाल मनोविज्ञान लगा सकते हैं इसमें। और नहीं तो अगर शैक्षिक मनोविज्ञान भी लगाते हैं तो अपन को तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने का, 20 अंक का, यानी कि 20, 20 दून 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 80 नंबर का ये पैटर्न है। यानी कि 40 नंबर की आपकी राजस्थान जीके, 30 नंबर की राजस्थान जीके आएगी और 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर आएगी इसके अंतर्गत, यानी कि ये भी एक अच्छा पार्ट है। और 40 नंबर में आपकी साइकोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान में आपको मेथड आएंगे, मेथड से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं और इसमें और भी कुछ बदलाव कर सकते हैं ये, ठीक है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि जितनी भी शिक्षण अभिरुचियाँ हैं ये आ सकती हैं और स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत शैक्षिक मनोविज्ञान में। और बाल मनोविज्ञान पेडालॉजी है ही, जो अभी आपने रीट के अंदर पढ़ी थी, बाल मनोविज्ञान 20। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट का होगा विद्यालय विषय, जो भी कोई आपका सब्जेक्ट है विद्यालय विषय, ये आपका आएगा 120 नंबर का, 120 अंक का। तो आपके कुल अंक कितने हो गए, 200। कुल अंक कितने हो गए, 200 नंबर। यानी कि आपका 200 नंबर का होगा पेपर, कितने का होगा, 200 नंबर का होगा, जिसमें राजस्थान और जिसने अपना सब्जेक्ट पर भी अच्छी डिमांड बना ली, यानी कि सब्जेक्ट भी अच्छा है, 120 नंबर का सब्जेक्ट है, और 40 नंबर की जिसने राजस्थान जी की अच्छी कर ली, तो 120 और 40 कितने होते हैं, 160 आपके पास में अच्छा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपने रीट के अंदर बाल मनोविज्ञान आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ी है, मेथड भी पढ़े हैं आपने। तो यहाँ भी बात, अब सरकार
राज्य से तो अपना पेश खाए नहीं, सरकार से किसी चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। अब हो गया जो तो होगा, लेकिन अब हमको फिर से उठना है और संघर्ष करना है इसमें। तो ये तो है लेवल 2 का, लेवल 2 का है। अब इसमें कुछ सरकार ऐसे नहीं है कि इसको पूरा ही रखेगी, लेकिन सरकार कुछ बदलाव भी कर सकती है इसके, यानी कि हो सकता है कि राजस्थान जीके को बढ़ा दे, हो सकता है इसको शैक्षिक मनोविज्ञान को हटाकर टोटल बाल मनोविज्ञान ही कर दे, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, या सब्जेक्ट के क्वेश्चन घटा दे। अगर पुराने पैटर्न की बात कर रहे तो पुराने पैटर्न तो यही था। पुराने पैटर्न में एक टैट होता था, आर टैट बोलते थे जिसको, आर टैट, जिसकी 60% क्वालिफाई, यानी कि जर्नल के लिए 60%, और वो आपको पता ही है सभी को 55-50, और जो पात्र होता था वो दूसरा एग्जाम देता था। तो ये था लेवल 2 का। अब बात करते हैं हम लेवल 1 का। एक से 5 के लिए। अब मान लो सरकार लेवल 1 को, अभी लेवल 1 में सरकार ने इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है, बाकी हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी तो वर्तमान में जिस हालात में जो चल रहे हैं। लेकिन हम तो भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि रद्द नहीं हो किसी भी तरीके से। लाखों विद्यार्थियों को नुकसान होता है, किस किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से वापस उठते हैं। ये नेता तो एक बात में इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और बोल दिया कि हम इस भर्ती को रद्द करते हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उन रद्द करने वालों की, जिनकी रद्द की है, उनसे किसी ने एक बात नहीं पूछी तो किस किस तरीके से तैयारी की है, किसने कैसे तैयारी की है, उनका दुख किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? ये तो राजतंत्र है। राजतंत्र किस तरीके से बीजेपी वाले कांग्रेस से कह रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से कह रहे हैं, और दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो वाली बात है एक दूसरे को। और नुकसान किसको हो रहा है? बेरोजगारों को। अचानक किसी का भी पेपर ऐसे इस तरीके से नहीं निकलता है, कोई भी पेपर नहीं ले जा सकता है जब तक सरकार इसमें भागीदारी नहीं निभाती है। सरकार का ही मूलतः दोष रहता है हमेशा। अब विपक्षी पार्टी तो अपना दाव तो लगाएंगी ही वो तो, लेकिन दोष किसका है? अब विपक्ष पे भी मान लो कहते हैं ये, तो दोष तो सरकार का ही। आपने ऐसा क्यों होने दिया? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चीज में हम ज्यादा इसकी बातें नहीं करेंगे। तो लेवल 1 में आपको जो लेवल 1 के लिए जो सेकंड पेपर होगा, दूसरा जो पेपर होगा उसका पाठ्यक्रम यानी कि उसका सिलेबस क्या होगा? तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, पहली बात राजस्थान का सामान्य ज्ञान वे करंट अफेयर। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, ये 60 अंक का आएगा, 60 नंबर का। राजस्थान का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके बाद में राजस्थान के कला, संस्कृति और इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति, ये 60 अंक की होगी। यानी कि इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है वो लेवल 1 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं 60 अंक की होगी। राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति 60। यानी कि जो आप कह सकते हो राजस्थान जी के 120 नंबर की आएगी। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है राजस्थान जी के 120 नंबर की। उसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये 7 अंक की आएगी। अब
सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें विद्यालय विषय क्या होते हैं? विद्यालय विषय, इसके अंतर्गत जो विद्यालय विषय होते हैं वो सभी होते हैं इसमें। यानी कि लेवल फर्स्ट में हिंदी भी होती है 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी गणित सब कुछ होता है। तो लेवल फर्स्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी कि दोनों को मिला के जो पर्यावरण चल रही है वो ऐसा कर सकते हैं, इसको एक कर सकते हैं, कुछ भी अलग, पहले अलग ही था। तो इन सब के ये जो 5 विषय हैं इन सब के 7-7 नंबर के आते थे, 7 अंक, 7 अंक, 7 अंक, 7 अंक और 7 अंक, 7-7 अंक के। यानी कि हिंदी की ग्रामर 7 नंबर की आएगी, अंग्रेजी की ग्रामर 7 नंबर की आएगी, गणित के क्वेश्चन 7 नंबर के आएंगे, विज्ञान के क्वेश्चन 7 नंबर के आएंगे, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन 7 नंबर के आएंगे, इस तरीके से। उसके बाद में शैक्षणिक, अब जो शिक्षण विधियां थी, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, इन्हीं सभी की शिक्षण विधियां, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जो था, इसको सामाजिक अध्ययन लिख लो आप, मतलब ये सामाजिक अध्ययन है, वो ये की बात है, सामाजिक अध्ययन। इन सब के 2 के तो 7-7 और 3 के 8-8, कोई भी 7 अंक, 7 अंक, 8, 8 और 8। यानी कि ये शिक्षण विधियां आएंगी इनकी। हिंदी की शिक्षण विधि 7 अंक की, 7 नंबर की, अंग्रेजी की शिक्षण विधि 7 नंबर की, गणित की शिक्षण विधि 8 नंबर की, विज्ञान की शिक्षण विधि 8 नंबर की, सामाजिक अध्ययन, यानी कि इन दोनों की मिला के पर्यावरण की शिक्षण विधि कह सकते हो आप 8-8 नंबर की। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल फर्स्ट का, और कुल योग जो इनका हो रहा है वो कुल योग है 200 नंबर का, कुल योग 200 नंबर का। अब इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है राजस्थान जीके। जिसकी राजस्थान जीके अच्छी है वो बादशाह है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट है 120 नंबर की राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके 120 नंबर की। उसके बाद में जिसकी हिंदी ग्रामर अच्छी है, हिंदी की शिक्षण विधि अच्छी है, वो 14 नंबर आराम से ले सकता है। अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी की शिक्षण विधि, अब ऐसे तो तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी, तो इन सब्जेक्टों पर भी अच्छा खासी पकड़ ठीक ठाक सी सबकी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो है राजस्थान जीके इसके अंदर, लेवल फर्स्ट के अंदर। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अपने जो भी जिस तरीके से जो भी घटना हो गई, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, किसी भी तरीके से हताश नहीं होना है हमें। बस क्यों, समस्या तो आती है, हर किसी को एक मोड़ पर लाती है। हर आदमी एक बार अपने आप को विचलित कर देगा, झकझोर देगा,
ऐसा एक क्षण भर के लिए ऐसा लगेगा कि अब तेरे पास जीवन का कोई रास्ता नहीं है, यही जीवन है, जो कुछ था सब कुछ लुट गया। और लुटता कैसे? चोर बाजारी की वजह से लुटता है। चोर, जितने भी चोर हैं वो अलग अलग तरीके के वैरायटी के चोर हैं और उनकी वजह से लुटता है। बेरोजगार आदमी, मेहनत करने वाला, इसलिए परेशान होता है। लेकिन जो सच में अपने आप को कुछ करना दिखाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वापस खड़े होने में निसंकोच हो, जितना भी प्रयास कर सकते हैं अपन वापस खड़े हों और उनका सुमरन करें, माँ बाप की ओर देखें। ऐसा कोई भी किसी भी तरीके से गलत कदम नहीं उठाएं कोई भी। क्यों? जो सच्ची मेहनत करता है उसको दुख होता है, दर्द होता है, और जो सच्ची मेहनत नहीं करता है, अब कई आदमी, कईयों के फ़ोन मेरे पास भी आए थे, कई भाइयों के कई दोस्त थे, उनसे भी मैंने खुशी खुशी इसी तरीके से बात की। वो कह रहे हैं बढ़िया हुआ पेपर रद्द हो गया। तो वो इतनी खुश थे, इतने खुश थे कि पूछो मत। कि वो ये कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ पेपर रद्द हो गया। अब उनकी बात सुनो आप। नंबर आ रहे 95 नंबर है उनके। कितने नंबर आ रहे हैं? 95 नंबर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? भाई साहब धांधली हुई थी इसमें। हम भी कह रहे हैं भाई साहब धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने आपको 95 नंबर ही क्यों लाने दिए थे? सरकार की गलती थी कि इसमें? ज्यादातर लोग बाग ऐसे थे जिनके, अब मैंने एक का मेरे पास कॉल आया था, नंबर आ रहे हैं 110 नंबर आ रहे थे, और वो ये कह रहा था कि भर्ती रद्द हो गई तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कि क्यों भाई रद्द हो गई? तो उनकी तरफ तो वो इतना खुश था, वो इस वजह से खुश था कि 110 नंबर आ रहे थे, उसको पता तो है नहीं कि होगा नहीं सिलेक्शन तो, लेकिन वो खुश इस बात से था कि भर्ती दोबारा होगी। अरे उनकी तरफ भी तो देख भाई, जिनका जो रात दिन मेहनत करके 125, इसमें क्या सारे दोषी थे क्या? सारे दोषी नहीं थे, ये सिस्टम का दोष था। 130 नंबर, 137 नंबर भी लाए हैं और वो मेहनत से ही लाए थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ होंगे, फर्जी हैं, हम भी मान रहे हैं इस बात में, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरा उसको रद्द करना पड़े हमको। तो वो इस बात से पेपर आउट हुआ है मान लो, लेकिन जिसके पास पेपर नहीं पहुंचा उसके भी नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। अब आपको किसने मना किया भाई आपके कम नंबर आए? लेकिन अपनी अपनी खुशी है, इसलिए अपने अपनी खुशी को अपने अपने रास्ते तक रखो। हर आदमी अपने तरीके से खुश होता है। वो भी तो लाखों दोस्त हैं जो ऐसे 3 साल मेहनत करके अच्छे खासे नंबर लाए और फिर रद्द होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिनके 125-30 नंबर आए हैं वो फिर उठेंगे, फिर संघर्ष करेंगे। देखें सरकार कब तक उनको झुकाती है, वो जरूर लगेंगे इस भर्ती में भी। तो इसलिए तैयारी करो, सभी करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। बस बात यह है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। भाई आपने मेहनत की है, ठीक है, उसकी जगह आपके नंबर कम आए, आप नंबर कम आए, भर्ती रद्द हो गई तो आपको दुगनी खुशी मिल रही है, लेकिन उसके पास ये खुशी जाहिर मत करो जिसके नंबर ज़्यादा आए और भर्ती रद्द हो रही है तो, और खुशी की वजह से उसके पास कॉल कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करो किसी के साथ भी। धन्यवाद।